एक महिला के पीछे पीछे वह लिफ्ट में घुस गया। जैसे ही वे अंदर गए उसने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले वह आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल गई। अचानक लिफ्ट में खराबी आ गई। चाहे उसने कितने भी बटन दबाए लिफ्ट हिली तक नहीं। उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वह मदद के लिए लिफ्ट की दीवारों पर जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी में उसने पूरी ताकत से लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने किसी तरह अंदर के दरवाजे जबरदस्ती खोल दिए, फिर बाहर के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा। वह सिर्फ एक छोटा सा अंतर ही बना सका क्योंकि सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। उस आदमी ने जोर जोर से हॉलवे में चिल्लाया, लेकिन बाहर के दफ्तर कब्रिस्तान की तरह शांत थे। कोई जवाब नहीं आया। उसने उस छोटे अंतर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर उसमें फिट नहीं हुआ। अगर उसी वक्त लिफ्ट गिरती तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। अचानक उसका फोन बज उठा। फोन उसकी पत्नी का था, जो कह रही थी कि कोई उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा है। वह फंसा था और घर नहीं जा सकता था। उसने पत्नी को सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करने, पुलिस को फोन करने और छुपने को कहा। फिर उसने दोस्त को फोन किया और पत्नी का हाल देखने को कहा। 4 घंटे बाद लिफ्ट के बाहर भीड़ घबराकर दौड़ने लगी। अचानक एक महिला जमीन पर गिर पड़ी। वह वही महिला थी जो आज सुबह पहले मिली थी। वह बेतहाशा उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी, लिफ्ट में घुसने की गुहार लगा रही थी, जैसे कोई उसे घसीट कर ले जा रहा हो। उनके हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े थे, लेकिन किसी ताकत ने उसे खींच लिया। वह आदमी हैरान रह गया। घबराहट में तेज सांस लेते हुए उसने हिम्मत जुटाई कि बाहर क्या हो रहा है, देखने की कोशिश करे। जैसे ही वह लिफ्ट के दरवाजों के पास पहुंचा 2 भयानक ज़ॉम्बी दिखाई दिए जो गुर्रा रहे थे और अपना होश खो चुके थे। वे बेतहाशा लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा इतना छोटा था कि वे अंदर नहीं आ सके। पीछे से आई एक आवाज ने उनका ध्यान भटका दिया, जिससे वे वहां से हट गए। वह आदमी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसका फोन फिर से बजा। यह उसका दोस्त था, जिसने बताया कि सड़कों पर पूरी तरह अफरा तफरी मच गई है। कुछ बड़ा हो गया था और अब सड़कों को बंद कर दिया गया था। उसका दोस्त भी अब तक नहीं समझ पाया था कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक लिफ्ट का इंटरकॉम चालू हो गया। यह बिल्डिंग का मेंटेनेंस स्टाफ था। उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा, लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद एक और डरावनी चीख सुनाई दी। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह और भी ज्यादा डरावना होगा।